नमस्कार दोस्तों। MKR स्टडी में आपका स्वागत है। ये स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2025 का सेशन है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 301 से 400 देखा जाएगा, जो ये पार्ट 4 है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 301 से। नंबर 301 है, अमेरिका के किस शहर ने प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नंबर सी है न्यूयॉर्क। अमेरिका के किस शहर ने प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? नंबर सी है न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 302 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर रखा है? आंसर नंबर डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम किसके नाम पर रखा है? नंबर डी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 303 है, हाल ही में अनुसूचित जाति उप वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आंसर नंबर सी है तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 304 है, किस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया है? आंसर नंबर ए है बिहार। किस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया है? नंबर ए है बिहार। क्वेश्चन नंबर 305 है, विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप QPAI ने भारत के अब तक किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है? आंसर नंबर सी है QPAI इंडस। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPAI ने भारत के अब तक किस सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया है? नंबर सी है QPAI इंडस। क्वेश्चन नंबर 306 है, किस राज्य सरकार ने सागर जिले का बड़ा शाहगंड वन क्षेत्र डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अभ्यारण्य नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया गया है? आंसर नंबर सी है मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने सागर जिले का बड़ा शाहगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अभ्यारण्य के नाम से राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? नंबर सी है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 307 है, किस नाम से भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और कनाडा में आयोजित हुआ है? नंबर 307 का ए है टाइगर ट्रायम्फ 2025। टाइगर ट्रायम्फ 2025 किस नाम से भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित हुआ है? नंबर ए है टाइगर ट्रायम्फ 2025। क्वेश्चन नंबर 308 है, हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? आंसर नंबर बी है UAE। हाल ही में किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली है? नंबर बी है UAE। क्वेश्चन नंबर 309 है, मोहन बगान सुपर जायंट्स ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है? नंबर डी है बेंगलुरु FC। मोहन बागान सुपर जायंट ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब जीता है? नंबर डी है बेंगलुरु FC। क्वेश्चन नंबर 310 है, इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 310 का बी है जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? नंबर बी है जेम्स एंडरसन। नंबर बी है क्वेश्चन नंबर 311 है, दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नंबर सी है दुबई।
दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नंबर सी है दुबई। क्वेश्चन नंबर 312 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ICT की स्थापना घोषित की है? नंबर ए है मुंबई। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित विश्व स्तरीय संस्थापन भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना घोषित की है? नंबर ए है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 313 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी के मानद डिग्री होनोरिस कॉसा का प्रदान किया गया है? नंबर सी है स्लोवाकिया का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरिस कौसा प्रदान किया है? स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 313 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरिस कौसा प्रदान किया है? नंबर सी है स्लोवाकिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलासफर यूनिवर्सिटी ने मानद डिग्री होनोरिस कौसा प्रदान किया है? नंबर सी है स्लोवाकिया। क्वेश्चन नंबर 314 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ भागीदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? नंबर 4 है मॉरिशस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के साथ भागीदारी ढांचे CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? नंबर डी है मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 315 है, हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 300 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम LRGB का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है? आंसर नंबर ए है गौरव। हाल ही में DRDO ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के लिए किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया है? नंबर ए है गौरव। क्वेश्चन नंबर 316 है, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? नंबर सी है गुजरात। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक PAI 2022-23 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? नंबर सी है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 317 है, भारत ने फ्रांस से कितने राफेल एवं लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी दी है? नंबर डी है 26। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल F लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपये के सौदे को मंजूरी दी है? नंबर डी है 26। क्वेश्चन नंबर 318 है, किस शहर में कहाँ आयोजित स्काई ट्रैकिंग वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड से 2025 में चोंगी हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? नंबर ए है मैड्रिड। किस शहर में कहाँ आयोजित स्काई ट्रैकिंग वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 चोंगी हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है? नंबर है मैड्रिड। क्वेश्चन नंबर 319 है, RBI ने मौद्रिक नीति समिति MPC ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली समीक्षा रेपो रेट RR को 25 आधार अंकों को घटाकर कितना कर दिया गया है? नंबर ए है 6%। RBI मौद्रिक नीति समिति MPC ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? नंबर ए 6%। क्वेश्चन नंबर 320 है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने?
नंबर सी है विराट कोहली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 321 है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? नंबर डी ने पुर्तगाल ने। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी की ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? नंबर डी है पुर्तगाल ने। क्वेश्चन नंबर 322 है, किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप हितेशी गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? नंबर डी है ब्राजील। किस देश में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में हितेशी गुलिया स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हैं? ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 323 है, हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डार्गिटन पुरस्कार प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 323 का ए है इंग्लैंड। हाल ही में किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में आयोजित भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डार्गिटन पुरस्कार प्रदान किया है? इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 324 है, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया है? नंबर बी है तमिलनाडु। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69% हासिल किया है? नंबर बी है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 325 है, हाल ही में तमिलनाडु में मंडप में से रामेश्वर के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? 325 का हो गया बी नंबर, न्यू पबन ब्रिज। हाल ही में तमिलनाडु में आए मंडप से रामेश्वर के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? नंबर बी है न्यू पम्बन ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 326 है, भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गगन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? नंबर ए है श्रीलंका। भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गगन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया है? नंबर ए श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 327 है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया है? नंबर सी है श्रीलंका। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया है? नंबर सी है श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 328 है, अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 1925 को मुंबई में निधन हो गया? नंबर डी है मनोज कुमार। अपनी देशभक्ति फिल्म के लिए प्रसिद्ध किस मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता का 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया? नंबर डी है मनोज कुमार। क्वेश्चन नंबर 329 है, क्वेश्चन नंबर 329 है, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? नंबर ए है 10वें स्थान पे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत एआई कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? नंबर ए है 10वें स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 330 है, हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्षों के लिए बिम्स्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? नंबर ए है बांग्लादेश। हाल ही में किस देश ने अगले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है? नंबर ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 331 है, किस राज्य के रिडिया सिल्क और खांसी हैंडलूम उत्पादनों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है?
331 है सी, मेघालय। किस राज्य के रेडिया, सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादनों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 332 है, हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बेंगलुरु की खाड़ी में आयोजित किया गया? 332 है नंबर बी, इंद्र 2025। हाल ही में किस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया है? नंबर बी है इंद्र 2025। नंबर क्वेश्चन 333 है, भारतीय महिला हॉकी किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की है? नंबर ए है वंदना कटारिया। भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की है? नंबर ए वंदना कटारिया। क्वेश्चन नंबर 334 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई? नंबर सी है चीन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की और 75वीं वर्षगांठ मनाया? नंबर सी है चीन। क्वेश्चन नंबर 335 है, शर्ली आयकर बोचवेट घाना ने किसके साथ में महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नंबर डी है राष्ट्रमंडल। शर्ली आयकर बोचवे घाना ने किसे साथ में महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया है? नंबर डी है राष्ट्रमंडल। क्वेश्चन नंबर 336 है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करोदा, शहनाई, तबला, मयूर पेंटिंग और मंजू क्राफ्ट को जीआई का तमगा मिला है? नंबर सी है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करोदा, शहनाई, तबला, मयूर पेंटिंग और मंजू क्राफ्ट को जीआई का तमगा मिला है? नंबर सी है वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 337 है, हाल ही में केंद्र सरकार के किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? नंबर ए निधि तिवारी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? निधि तिवारी। क्वेश्चन नंबर 338 है, हाल ही में IIM अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? नंबर डी है दुबई। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? नंबर डी है दुबई। क्वेश्चन नंबर 339 है, भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू की है? नंबर ए है ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरू की है? नंबर ए है ऑपरेशन ब्रह्मा। क्वेश्चन नंबर 340 है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया और भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड नियुक्त किया गया है? 340 है नंबर बी स्टीव वॉ। हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलिया और भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? स्टीव वॉ। क्वेश्चन नंबर 341 है, कौन हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? नंबर ए रोशनी नाडार मल्होत्रा। कौन सा हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? नंबर ए है रोशनी नाडार मल्होत्रा। क्वेश्चन नंबर 342 है, किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने की घोषणा की है? नंबर सी है इंडोनेशिया।
किस देश ने ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? नंबर सी है इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 343 है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? नंबर बी है JSW स्टील। हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड बनाया है? JSW स्टील। क्वेश्चन नंबर 344 है, किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निर्देशक के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है? नंबर डी है जय भट्टाचार्य। किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निर्देशक के रूप में नियुक्त की मंजूरी दी है? जय भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 345 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिनकांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है? 345 का यह है अजय सेठ। हाल ही में केंद्र सरकार ने तुहिनकांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव नियुक्त किया है? अजय सेठ। क्वेश्चन नंबर 346 है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नंबर बी है अजिंक्य रहाणे। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? नंबर बी है अजिंक्य रहाणे। क्वेश्चन नंबर 347 है, हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? नंबर सी है विनोद कुमार शुक्ला। हिंदी के किस प्रख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है? नंबर सी है विनोद कुमार शुक्ला। क्वेश्चन नंबर 348 है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में किस स्थान पर है? नंबर डी है 118वें, फिनलैंड शीर्ष पे है इसमें। विश्व खुशहाली रिपोर्ट WHR 2025 में भारत 147 देशों में किस स्थान पर है? नंबर डी है 118वें स्थान पर, पहले स्थान पर फिनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 349, क्रिस्टी कोवेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है, वे किस देश की है? जिम्बाब्वे। क्रिस्टी कोवेटी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई है, वे किस देश की है? जिम्बाब्वे। क्वेश्चन नंबर 350 है, दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वेश्चन नंबर 350 का ए है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नंबर ए राष्ट्रपति भवन में दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 351 है, हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? नंबर डी है उपरोक्त में सभी, यानी नंबर ए है मृदुलिका झा, नंबर बी है सत्य सुंदर वारिका, नंबर सी है साहब अली। हाल ही में पत्रकारिता में उत्कृष्ट के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया है? सभी इसी में मृदुलिका झा, सत्य सुंदर वारिका और साहब अली। क्वेश्चन नंबर 352 है, हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नंबर ए इंग्लैंड में। हाल ही में कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नंबर ए है इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 353 है, किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ? नंबर डी है वरुण 2025। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित हुआ? नंबर डी है वरुण 2025। क्वेश्चन नंबर 354 है, किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन
हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे हैं? नंबर सी है न्यूजीलैंड। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर रहे हैं? न्यूजीलैंड के। 355 क्वेश्चन नंबर, किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजय 2025 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? नंबर बी है कृष्णाचारी श्रीकांत। किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजय 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? नंबर बी है कृष्णाचारी श्रीकांत। क्वेश्चन नंबर 356 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौते किया है? नंबर ए है आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एआई और विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 357 है, नासा का या के कौन सा या से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? नंबर डी है ए और बी दोनों, बुच विलमोर, और नंबर बी है सुनीता विलियम्स। नासा के कौन सा अंतरिक्ष यात्री में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटा है? नंबर ए है बुच विलमोर, नंबर बी है सुनीता विलियम्स। क्वेश्चन नंबर 358 है, हाल ही में आरबीआई ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेन देन के लिए समझौता किया है? नंबर बी है मॉरिशस। हाल ही में आरबीआई ने किस देश केंद्रीय बैंक के साथ स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेन देन के लिए समझौता किया है? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 359 है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने का उद्देश्य से कौन पहल शुरू की है? नंबर डी है WAVX वेवेक्स 25। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय MIB ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में स्टार्टअप को वित्त पोषण और राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल शुरू की है? वेवेक्स 25। क्वेश्चन नंबर 360 है, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला PPP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयुक्त शुरू करने की घोषणा की है? नंबर ए है इंदौर। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला PPP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? इंदौर। क्वेश्चन नंबर 361 है, भिवंडी बोले तो महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया है? नंबर सी है छत्रपति शिवाजी। भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया है? नंबर सी है छत्रपति शिवाजी। क्वेश्चन नंबर 362 है, किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? नंबर सी है तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना शुरू की है? तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 363 है, हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया है? नंबर बी शिष्टाचार। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरू किया है? नंबर बी है शिष्टाचार। क्वेश्चन नंबर 364 है, हाल ही में इसरो अध्यक्ष वी नारायण ने किसे IIT में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? नंबर ए है मद्रास। हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने किस IIT में उन्नत ताप विज्ञान अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? नंबर ए है मद्रास। क्वेश्चन नंबर 365 है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है?
नंबर बी है आयुष्मान खुराना। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकॉन नामित किया है? नंबर बी है आयुष्मान खुराना। क्वेश्चन नंबर 366 है, भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? नंबर बी है जापान। भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? नंबर बी है जापान। क्वेश्चन नंबर 367 है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? नंबर ए है झारखंड। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? नंबर ए है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 368 है, हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है? नंबर ए है खंजर 12। हाल ही में भारत और किर्गिस्तान के बीच किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया है? नंबर ए खंजर 12। क्वेश्चन नंबर 369 है, अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नंबर सी है गुआम, पश्चिम प्रशांत महासागर में। अमेरिका की मेजबानी भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? नंबर सी है गुआम, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर 370 है, दिल्ली कैपिटल्स IPL 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? नंबर बी है अक्षर पटेल को। दिल्ली कैपिटल ने IPL 2025 के लिए अपना नया कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? नंबर बी है अक्षर पटेल को। क्वेश्चन नंबर 371 है, हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नंबर डी है साइना नेहवाल को। हाल ही में मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नंबर डी साइना नेहवाल। क्वेश्चन नंबर 372 है, लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? नंबर डी है बी और सी, प्रभा एंड सारणी। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया है? नंबर बी है प्रभा और नंबर सी है सारणी। क्वेश्चन नंबर 373, फरवरी 2025 माह के लिए शुभम गिल भारत और अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? ICC। फरवरी 2025 माह के लिए शुभम गिल जो भारत के हैं और अलाना किंग जो ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो क्रमशः पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से किसने सम्मानित किया है? नंबर ए है ICC ने। क्वेश्चन नंबर 374, गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले OpenAI लॉन्च किया गया है? नंबर डी है जेम्मा 3। गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन वाले OpenAI लॉन्च किया है? नंबर डी है जेम्मा 3। क्वेश्चन नंबर 375 है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? नंबर ए है मॉरिशस। हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया है? मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 376 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? नंबर सी है मॉरिशस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में
मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है? नंबर सी है मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 377 है, हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथी द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर कहाँ आयोजित किया गया? नंबर सी है बंगाल की खाड़ी में। हाल ही में भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोगो सागर कहाँ आयोजित किया गया? नंबर सी है बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन नंबर 378 है, हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को 135वें स्थापना दिवस समारोह पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? नंबर एक ज्ञान भारतम मिशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया है? नंबर ए है ज्ञान भारतम मिशन। क्वेश्चन नंबर 379 है, सिपरी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देश की सूची में भारत किस स्थान पर है? नंबर डी दूसरे स्थान पे। सिपरी रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? नंबर डी है दूसरे स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 380 है, हाल ही में नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया है? हाल ही में नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्र करने के लिए प्रक्षेपित किया गया है? नंबर बी है SPHERX स्पिरेक्स। क्वेश्चन नंबर 381 है, हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? नंबर सी है असम सेट। हाल ही में असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? नंबर सी है असम सेट। क्वेश्चन नंबर 382 है, भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? नंबर डी है न्यूजीलैंड। भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? नंबर डी है न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर 383 है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? नंबर बी है माधव राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया है? नंबर बी है माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 384 है, जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता है? नंबर ए है लापता लेडीज। जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? नंबर ए लापता लेडीज। क्वेश्चन नंबर 385 है, हाल ही में जारी IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? नंबर सी है बर्नीहाट भारत। हाल ही में जारी IQ एयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? बर्नीहाट भारत। क्वेश्चन नंबर 386 है, किस बैंक ने असीमता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SME ऋण शुरू किया है? नंबर ए है SBI। किस बैंक ने अस्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल SMI ऋण शुरू किया है? नंबर ए है SBI। क्वेश्चन नंबर 387 है, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया है? नंबर डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? नंबर डी है डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 388 है,
भारत ने T-72 युद्ध टैंक के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? नंबर बी है रूस। भारत ने T-72 युद्ध टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? नंबर बी है रूस। क्वेश्चन नंबर 389, किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड LIC है? नंबर ए है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC है? नंबर ए है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100। क्वेश्चन नंबर 390 है द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? नंबर बी है चौथा। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? नंबर बी है चौथा। क्वेश्चन नंबर 391 है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने भारत में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से पहल शुरू किया है? क्वेश्चन नंबर 391 का है अल्कोसा बी। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत में AI नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एक पहल शुरू किया है? नंबर बी है अल्कोसा। क्वेश्चन नंबर 392 है किस राज्य की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया गया है? नंबर ए है उत्तर प्रदेश। किस राज्य की सरकार ने बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए राइज नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? नंबर ए है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 393 है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया? 393 का सी है जामनगर गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव बचाव, पुनर्वास और संरक्षण केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ किया? नंबर सी है जामनगर गुजरात। क्वेश्चन नंबर 394 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है? नंबर ए है गुजरात, न्यू पिपला जूनागढ़ गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय रेफरल केंद्र की आधारशिला रखी है? न्यू पिपलिया जूनागढ़ गुजरात। क्वेश्चन नंबर 395 है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? नंबर डी है ए और बी दोनों। नंबर ए भारतीय रेलवे खान पान निगम IRCTC। नंबर बी है भारतीय रेलवे वित्त निगम। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? क्वेश्चन नंबर आंसर डी है ए और बी दोनों, भारतीय रेलवे खान पान निगम बोले तो IRCTC और नंबर बी है भारतीय रेलवे वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 396 है हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता है? नंबर ए है केरल। हाल ही में विदर्भ ने किसे हराकर तीसरी बार रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब जीता है? नंबर ए है केरल। 397 है 57वां ऑस्कर अवार्ड समारोह किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? नंबर डी है अनोरा। 57वां ऑस्कर अवार्ड समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? अनोरा। क्वेश्चन नंबर 398 है हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नंबर बी है गुरुग्राम में। हाल ही में जैन आचार्य लोकेश के मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नंबर बी है गुरुग्राम में। हाल ही में जैन आचार्य लोकेश मार्गदर्शन में भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? नंबर बी है गुरुग्राम में। क्वेश्चन नंबर 399 है 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया है?
नंबर ए है अंग्रेजी को। 248 साल की आज़ादी के बाद पहली बार किस भाषा को कानूनी तौर पर अमेरिकी आधिकारिक भाषा घोषित किया है? नंबर ए है अंग्रेजी को। क्वेश्चन नंबर 400 है लास्ट। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड बोले तो सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नंबर सी है तुहिनकांत पांडे। हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नंबर सी है तुहिनकांत पांडे।